वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अग्रिम वस्तुएं व अंतिम वस्तुएं। अग्रिम वस्तुएं किसे कहते हैं व अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। इसको जानने के बाद आप अर्थशास्त्र के बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अग्रिम वस्तु को, अग्रिम वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। अग्रिम उपयोग में वस्तु का स्वरूप खो जाता है और उपभोक्ता को एक नए स्वरूप में मिलता है। अग्रिम उपयोग में जो वस्तु का स्वरूप है वो खो जाता है, यानी कि अगर कोई वस्तु है वर्तमान समय में है, उसका स्वरूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है और वो दूसरे किसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको उदाहरण की तरह कैसे समझेंगे, तो जैसे उदाहरण के तौर पे है गेहूं। तो गेहूं क्या है? अग्रिम वस्तु है। और क्या है इसका स्वरूप खो जाने का मतलब क्या है कि गेहूं है, गेहूं से हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। आटे से हम क्या बनाते हैं? रोटियां बनाते हैं। तो जो गेहूं है वो अग्रिम वस्तु है, यानी कि सबसे पहले गेहूं है। गेहूं को हम बहुत सारी चीजों में परिवर्तित कर सकते हैं, ये अंतिम वस्तु नहीं है। गेहूं एक अग्रिम वस्तु है। और अग्रिम वस्तु को समझने के लिए एक और उदाहरण को हम लेंगे। मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी कैसे? पेड़ से प्राप्त होती है। तो पेड़ है, पेड़ को हम अग्रिम वस्तु के रूप में रखेंगे, क्योंकि पेड़ अंतिम वस्तु नहीं है। पेड़ से क्या करते? फल भी प्राप्त करते हैं और छाया भी लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम पेड़ को काट देंगे तो उससे बनेगी लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी क्या है? अंतिम वस्तु नहीं, क्योंकि हम लकड़ी को अभी जला भी सकते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, लकड़ी से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो क्या है, पेड़ जो है अग्रिम वस्तु है, अंतिम वस्तु नहीं। तो अग्रिम वस्तु का मतलब हुआ कोई ऐसी वस्तु जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि उसके रूप को बदलकर हम उस रूप में उसको नहीं खाएंगे, हम उस रूप में उसका उपभोग नहीं करेंगे, हम किसी अन्य रूप में बदल कर उसका उपभोग करेंगे, तो उसी को हम अग्रिम वस्तु कहेंगे। यानी कि कोई वस्तु जिसका प्रयोग हम बदल के कर सकते हैं। ठीक है, अग्रिम वस्तु को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखेंगे अंतिम वस्तु। आखिर अंतिम वस्तु कहते किसे हैं? तो अग्रिम वस्तु को समझने के बाद अंतिम वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जिन्हें उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता, अर्थात जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपने अग्रिम वस्तु समझ लिया, जिसमें बार बार परिवर्तन किया जा सकता है उसे हम अग्रिम वस्तु कहेंगे, और जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा उसे हम अंतिम वस्तु कहेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो अंतिम वस्तुओं का उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड व बिस्कुट। ठीक है, ब्रेड और बिस्कुट क्या है कि ब्रेड कैसे बना? सबसे पहले गेहूं, फिर उसका आटा बना, फिर मैदा बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं या बिस्किट बना सकते हैं। तो ये दो उदाहरण हुए। तो ब्रेड जो है अंतिम वस्तु है, ठीक है, क्योंकि अब हम ब्रेड को डायरेक्ट खाएंगे और इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, हम उसका उपभोग कर लेंगे। बिस्किट का भी उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे कि हम बिस्किट को खा जाएंगे, यानी कि उसका उपभोग करेंगे और वो खत्म हो जाएगी। तो अंतिम वस्तुओं का मतलब है जिनकी सेवाएं हम अंतिम रूप से ग्रहण करते हैं, उसे ही हम अंतिम वस्तु कहते हैं। और अग्रिम वस्तु उसे कहते हैं जिसमें बार बार परिवर्तन करके हम उसको और उपयोगी बना सकते हैं। तो यह था अग्रिम वस्तु व अंतिम वस्तु। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।